जाके सो गई है माँ। जी माँ साहब, जी निम्रा बात कर रही हूँ। ये तीनों ड्रेस जो आपने मुझे भिजवाए हैं निहायत ही बकवास सिले हैं। ये मैं वापस भिजवा रही हूँ, इन्हें ऑल्टर करके मुझे भिजवाइए और जल्दी भिजवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम मामा। ओके, वालेकुम अस्सलाम। तुम आज ऑफिस नहीं गए? अमजद तो चला गया। मामा वो मुझे एक बहुत जरूरी काम था आज। एक्चुअली वो मुझे और दानियाल को ना शॉपिंग पे जाना था, पता नहीं कहाँ बाहर चला गया, उसी का इंतजार कर रहा हूँ बस। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ऑफिस में ज्यादा वक्त देना चाहिए। और हाँ, उस डील का क्या बना जो तुम मुझे बता रहे थे? वो हो जाएगी इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें, दुआ करें। बेटा अगर तुम इस तरह टाइम जाया करते रहे और घर में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। मामा कोई इतना जरूरी काम भी नहीं है ऑफिस में, क्या करूं जाके मैं? जानती हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से कि तुम क्यों घर में आराम कर रहे हो। साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत कर। मामा क्या किया है मैंने? ऐसा क्यों कह रही है? जो गेम तुम खेल रहे हो ना मेरे साथ, ये मत खेलो, समझे तुम? बस गुलामों की तरह इनका हुक्म मानते रहो तो खुश रहती है। सुनो, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हें तो जाना था ना अपनी माँ के साथ। बोलो। दरअसल मुझे सीमा ने कहा था कि मैं एक दिन के लिए यहीं रुक जाऊं। अभी तो सीमा को खुद चंद दिन हुए हैं इस घर में आए हुए, उसने दावतें भी देना शुरू कर दी। जी? इस घर में मौत हुई है, कोई जलसा नहीं हुआ जो तुम लोग धरना देने के लिए बैठ जाओ। आंटी, मुझे फातिमा आंटी ने यहाँ रोका है। हमारे घर में वही ऐसे काम करती है। रामीन नाम है ना तुम्हारा, इसीलिए इतना लाड आ रहा होगा उससे। आपको रामीन याद नहीं आती? मुझे कोई शौक नहीं है बेकार के गम पालने का। और मुझे क्यों याद आएगी? वो मेरी बेटी नहीं थी। लेकिन वो थी तो इसी घर की बेटी ना। तुम्हें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। और तुम्हारा क्या ताल्लुक है इन बातों से? एक बात याद रखना, रामीन नाम इस घर को रास नहीं आता। पहले वाली तो चली गई और दूसरी को मैं आने नहीं दूंगी। जरीना, जरीना, आंटी आप ठीक तो है ना? आप प्लीज लेट जाए, प्लीज लेट जाए, प्लीज लेट जाए। सीमा, सीमा जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ, जल्दी। प्लीज प्लीज सीमा जल्दी ले आओ पानी। आंटी प्लीज ये खा। प्लीज आराम करो। ठीक है ना? आंटी को क्या हुआ है? तुम जल्दी से डॉक्टर को यहीं बुला लो प्लीज। हाँ तुम ठीक कह रही हो,
मैं भी यही सोच रही थी कि मैं सलमान से उनके फैमिली डॉक्टर का नंबर लेके आती हूँ। प्लीज जल्दी। मैं आपकी बेटी हूँ ना रामी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप कुछ नहीं होने दूंगी। चल दिया कोई मेरे तो होश ही उड़ा के चल दिया कोई। ये दवाएं इन्हें वक्त पर दीजिएगा। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, उन्हें हुआ क्या है? इन्हें चेस्ट इन्फेक्शन है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। ये मेडिसिन वक्त पर लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस आप ये दवाएं वक्त पर दीजिएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। जी प्लीज। क्यों दूर दूर जाके सो गई है माँ। आप वलीमे में नहीं गए? वो अंकल ने मुझे बोला था कि मैं आपके साथ रहूं, तो ये मैं आपके लिए लाया था। अंकल इफ यू डोंट माइंड, मैं इन्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। यस सर। जी सर, मैं अभी कॉल का वेट कर रहा था। जी सर, बस मैं अभी पहुंचा। रामी, क्या हुआ है अम्मी को? आप परेशान मत हो सलमान भाई, अब वो ठीक है। उन्हें भी डॉक्टर चेक करके गए। मैं उन्हें जरा देख लूं। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, बेहोश हो रही हैं। आप उनसे बाद में मिल लीजिए। सलमान भाई, क्या हुआ फातिमा आंटी को? जरीना बता रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अभी कब्रिस्तान से आया हूँ। रामीन और सीमा थी अम्मी के पास। इरम, इरम, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मैं ठीक हूँ। तुम बैठो, आओ बैठो जल्दी से, आओ आराम से। मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाती हूँ। तुम ठीक तो हो? सलमान, आप आ गए? हाँ हम। आप फिक्र मत करें, आंटी की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। डॉक्टर कह रहे थे कि आंटी को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। मैंने ड्राइवर को भेज दिया है आंटी की मेडिसिन लेने के लिए। अच्छा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है। इरम, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं भाभी, वो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। जाहिर है कुछ खाती पीती ही नहीं हो, अपना जरा सा भी ख्याल नहीं रखती हो। भाभी मैं ठीक हूँ। सीमा, मैं आंटी के पास से होकर आती हूँ, वो अकेली होंगी। भाभी, आपकी बहन बहुत अच्छी है। चलो अब जूस खत्म कर लो, ठीक है? तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर। काफी दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी ना,
इसलिए कमजोरी हो गई थी। अब बेहतर हूँ। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो रेहान चाचा का कत्ल किसने किया था? दरअसल जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत हैरत हुई थी, इसलिए सोचा कि आपसे पूछ लूं। उस बात का सुराग आज तक कोई भी नहीं लगा सका, लेकिन उस गुनाह का झूठा इल्जाम यूसुफ पे लगा दिया गया। यूसुफ रेहान से बहुत प्यार करते थे, वो रेहान का कत्ल कर ही नहीं सकते। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब इस घर पे आफत आ टूटी और हमारा हंसता बसता घर बिखर गया। या अल्लाह, आखिर रेहान चाचा का कत्ल किसने किया और क्यों? काश मैं अपने पापा पर लगाया ये बेबुनियाद इल्जाम मिटा सकूं। काश कि मैं उन्हें वापस इस घर में ले आऊं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। शफकत, जी अदनान भाई। तुम घर पे क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए? ऑफिस क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हारे अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम दोबारा ऑफिस जाना चाहते हो, तो फिर ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो तुम? वो आज इसलिए नहीं किया कि दादी का इंतकाल हुआ है। अच्छा, तो तुम्हारे अब्बा क्यों गए? मुझे क्या पता, कोई काम होगा उन्हें। और तुम्हें तो छुट्टी करने का बहाना चाहिए ना। यहाँ बहाना मिला नहीं, तुमने छुट्टी कर ली। देखो शफकत, अगर ये उम्र हाथ से निकल गई ना तो सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाओगे तुम। शफकत, काम करने की उम्र है, ध्यान दो अपने काम पे। मैं नहीं जा रहा ऑफिस, जिसे जाना चले जाए। जी अमजद मामा, मैं घर पे हूँ। अभी तक घर पे हो? और अदनान का? अदनान का मुझे नहीं पता। कुछ पता भी होता है तुम्हें? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज और तुम दोनों घर बैठे हो। हद है घर जिम्मेदारी की। अच्छा, अगर जरूरी है तो मैं आ जाता हूँ ऑफिस। कब तक आओगे? मैं बस कुछ ही देर में पहुंच रहा हूँ। फौरन पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। सीमा, मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस? लेकिन आपने तो कहा था कि आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। हाँ, वो अमजद मामू की कॉल थी। ऑफिस में मेरा या अदनान का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाएं।
रामीन, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें नीचे अम्मी के कमरे में देख रही थी। कुछ नहीं यार, बस घर देख रही थी। अच्छा खैर, नीचे चलो, मैं तुम्हारे लिए जूस बनाया है। सीमा, ये कमरा किसका है? पता नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। किसी से पूछा तो होगा तुमने? नहीं भाई, मैं इन पखेड़ों में नहीं पड़ना चाहती। इस घर में इंतहाई अजीबो गरीब लोग रहते हैं। निमरा चची और सुरैया आंटी, हर वक्त इन दोनों की जंग चलती रहती है। इसलिए मैं तो इन सबसे बहुत ज्यादा रिजर्व रहती हूँ, क्योंकि मुझे फातिमा आंटी और सलमान ने पहले मुहतात कर दिया था। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, मेरे साथ चलो। थोड़ी सख्त लगती है निमरा आंटी। थोड़ी सख्त? मुझे तो बहुत ज्यादा सख्त लगती हैं। को देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि इंसान को कच्चा चबा जाएंगे। उनके घर में किसी से भी नहीं बनती, यहाँ तक कि अपनी बेटी से भी नहीं। इरम से? हाँ, इरम से भी। दरअसल आंटी ने बहुत दुख झेला है। सुरैया आंटी मुझे बता रही थी कि उनका इस घर पे हुक्म चलना तब से शुरू हुआ जब से सलमान के पापा को सजा हुई और कारोबार अपने भाई के हवाले कर दिया। और जाहिर है ऐसा कोई था ही नहीं जो ये सब कुछ संभाल सकता। सीमा, लेकिन सलमान भाई ऐसे क्यों हैं? तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। कहो। प्यार करने लगा मुझसे। क्या तुम इस खाली से कमरे को अपने प्यार से भर सकती हो? सोच के बताऊंगी। मुझे अभी जवाब चाहिए। लगता है कि सीमा के ससुराल के रंग ढंग देख के ना तुम्हारे होश उड़ गए हैं।